नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो आज पूरे देश में सनसनी फैली हुई है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 जो 3 मई को हुई थी, उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने भारत सरकार की मंजूरी से यह फैसला लिया है। लाखों छात्र छात्राओं ने महीनों की मेहनत, रात दिन की पढ़ाई, कोचिंग सेंटर्स पर खर्च किए पैसे और परिवार की उम्मीदों को लेकर इस एग्जाम को दिया था, लेकिन अब सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ेगा। एग्जाम्स होंगे, नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी, पुरानी रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगी, फीस वापस मिलेगी और नया एडमिट कार्ड जारी होगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर हमारी परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा कब तक टिकेगा। यह सिर्फ एक एग्जाम का रद्द होने का मामला नहीं है। ऐसे कई एग्जाम्स हैं जो रद्द हो चुके हैं और खुद नीट कई बार ऐसे मामलों में फंस चुका है, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर अब सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान से शुरू हुई यह कहानी अब पूरे देश में फैल चुकी है। शिखर जैसे कोचिंग हब, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स और कुछ संदिग्ध लोग इसमें शामिल दिख रहे हैं। सीबीआई अब इसकी गहन जांच कर रही है। छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, नेता बयान दे रहे हैं और अभिभावक निराशा जता रहे हैं। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नीट 2026 का सफर रद्द होने का फैसला। 3 मई को देश भर में नीट यूजी परीक्षा आयोजित हुई। करीब 23 लाख छात्र छात्राएं इस एग्जाम में शामिल हुए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन एग्जाम के कुछ दिन बाद राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी कि एसओजी को एक अहम इनपुट मिला। एक गेस्ट पेपर मिला जो एग्जाम से पहले शिखर और आसपास के कोचिंग सेंटर्स में घूम रहा था, स्क्रॉल हो रहा था। उसमें से सैकड़ों सवाल असली पेपर से मैच कर रहे थे। केमिस्ट्री सेक्शन तो लगभग पूरा का पूरा था। बायोलॉजी में भी भारी मैचिंग थी। कुछ रिपोर्ट्स में 120 से 140 सवालों की बात कही जा रही है, जबकि कुछ जगहों पर 600 मार्क्स तक के ओवरलैप का जिक्र है। एनटीए को 7 मई की शाम इनपुट मिला और 8 मई को सेंट्रल एजेंसियों को भेज दिया गया। फिर जांच बढ़ी और अंत में 12 मई को एग्जाम्स रद्द करने का ऐलान। सरकार और एनटीए का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी थी। एग्जाम में पुराने सेंटर्स और कैंडिडेचर मान्य रहेंगे, कोई नई फीस नहीं लगेगी और यह फैसला छात्रों के हित में लिया गया है ताकि कोई भी गलत तरीके से आगे ना बढ़ सके। लेकिन छात्रों के मन में फिर से सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी लीक हुई कैसे। पेपर लीक का कनेक्शन यूपी से जुड़ा। यह मामला राजस्थान से जुड़ा हुआ दिख रहा था, लेकिन कनेक्शन यूपी में भी। शिखर राजस्थान का कोचिंग हब है जहां देश भर से छात्र आते हैं, यूपी से भी बड़ी संख्या में आते हैं। कुछ गिरफ्तारियां देहरादून में हुई है, शिखर और झुंझुनू में भी हुई है, लेकिन नेटवर्क उत्तर प्रदेश तक फैला हो सकता है क्योंकि कई कोचिंग चेन यूपी में भी सक्रिय है। जांच एजेंसियां इंटरस्टेट नेटवर्क की तलाश कर रही है। जयपुर कोऑपरेटिंग पॉइंट और शिखर को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बताया जा रहा है। पीजी हॉस्टल्स, करियर्स काउंसलर्स और कोचिंग से जुड़े लोग इसमें कथित रूप से शामिल पाए गए हैं। यूपी के कुछ छात्र भी प्रभावित हुए हैं क्योंकि वे राजस्थान के सेंटर्स में एग्जाम देते हैं और या फिर कोचिंग करते हैं। छात्रों तक कौन पहुंचा रहा था पेपर? कहानी शुरू होती है चूरू के एक एमबीबीएस स्टूडेंट से जो केरल में पढ़ रहा था। उसने 1 मई को शिखर में अपने दोस्त को यह मटेरियल भेजा। फिर ये पीजी हॉस्टल्स, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल्स और कोचिंग लिंक नेटवर्क्स के जरिए फैला। एग्जाम के 15 दिन से 1 महीने पहले ये गेस्ट पेपर सर्कुलेट हो रहा था। पहले 30,000 रुपए तक में बिका और कुछ जगहों पर 20,000 से 2 लाख तक की डिमांड थी पेपर के। पूरे केमिस्ट्री सेक्शन, बायोलॉजी के बड़े हिस्से के सवाल मैच कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में 410 सवाल वाले सेट की बात है और यह सिर्फ गेस्ट पेपर था या असली लीक, ये जांच बता रही है। लेकिन इतना मैचिंग सामान्य नहीं माना जा रहा। मोड क्लियर है, डिजिटल स्प्रेड हुआ है, व्हाट्सएप के जरिए फॉरवर्ड किए गए हैं, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए गए हैं और उन टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए स्क्रॉल किए गए हैं, फॉरवर्ड किए गए हैं। कोचिंग काउंसलर्स इसमें इन्वॉल्व है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं एडमिशन सर्विसेज और काउंसलिंग से भी। प्रिंटिंग कहाँ हुई, असली पेपर कहां से लीक हुआ या सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड गेस्ट पेपर था? सीबीआई इसकी परतें खोल रही है। अभी तक 13 से लेकर 15 लोग डिटेन किए गए हैं या फिर गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। शिखर का एक करियर काउंसलर, पीजी ऑपरेटर, कुछ इंटरमीडिएट लोग।
मास्टरमाइंड के तौर पर जयपुर का एक शख्स चर्चा में है। 2024 के नीट लीक केस से भी तुलना हो रही है, जहां बिहार का संजीव मुखिया जैसे नाम सामने आए थे। इस बार भी इंटरस्टेट गैंग का शक है। कोचिंग सेंटर्स का डायरेक्ट हाथ अभी साबित नहीं है, लेकिन उनके आसपास का नेटवर्क जरूर शामिल दिख रहा है। कई कोचिंग वाले पहले से ही गैस पेपर सीरीज चलाते हैं, लेकिन इतना एक्यूरेट होना यही शक के दायरे में लाता है। क्या नेताओं को भी पहुंचा है माल? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को उठाया और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल किया। अशोक गहलोत जैसे राजस्थान के नेता ने कहा कि यह अनियमितताओं को उजागर करता है। केंद्र सरकार और एनटीए ने पारदर्शिता बनाए रखने की बात कही। सीबीआई को जांच सौंपी गई ताकि जल्द सच्चाई सामने आए। छात्रों की प्रतिक्रियाएं दिल दहला देने वाली। दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। एक छात्र कह रहा था कि हमने रात दिन पढ़ाई की, अब सब बर्बाद हो गया। दूसरे ने कहा कुछ लोगों की वजह से सबको सजा मिल रही है। अभिभावक रो रहे हैं, गार्जियन रो रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। कोटा और शिखर जैसे शहरों में माहौल तनावपूर्ण है। कई छात्र कह रहे हैं कि अगर री एग्जाम हुआ तो फिर तैयारी कैसे करेंगे। मेंटल प्रेशर बढ़ गया है। एसओजी ने रेड्स की, पूछताछ चल रही है। सीबीआई अब पूरे मामले की कमान संभाल चुकी है। डिजिटल ट्रेल, कॉल रिकॉर्ड्स, मनी ट्रांजैक्शन, प्रिंटिंग प्रेस, अगर कोई जुड़ा हो सब चेक हो रहा है। एनटीए कह रही है कि उनके स्तर पर सिक्योरिटी थी, बायोमेट्रिक, एआई मॉनिटरिंग, लेकिन लीक अगर हुआ तो कहां से ये पता लगेगा। और अभी कोई बड़ा नाम फिलहाल तो गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन जांच तेज है। मैनेजमेंट और कोचिंग सेंटर्स ने खेला बड़ा खेल। कोचिंग इंडस्ट्री पर सवाल उठ रहे हैं। शिखर का कोचिंग कल्चर देश भर में मशहूर है। गैस पेपर बिजनेस चलता है, लेकिन इतना बड़ा स्कैम अगर हुआ तो सिस्टम फेल हुआ। एनटीए और सरकार को अब सख्त गाइडलाइंस बनानी होगी। कोचिंग्स को जवाबदेह बनाना पड़ेगा। और यह पूरा प्रकरण दिखाता है कि हमारी परीक्षा प्रणाली कितनी कमजोर हो चुकी है। एक तरफ छात्र अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग पैसे के लालच में सब बर्बाद कर देते हैं। अब सीबीआई जांच से उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। री एग्जाम्स निष्पक्ष हो, ये सबसे बड़ी मांग है। छात्रों से अपील है, हिम्मत ना हारें, तैयारी जारी रखें। सिस्टम सुधरेगा, लेकिन आपकी मेहनत ही आपका हथियार है। नीट 2026 रद्द होना एक चेतावनी है। मेडिकल शिक्षा का सपना देखने वाले लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर है। सरकार, एनटीए और एजेंसियों को मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां लीक जैसी घटनाएं नामुमकिन हो। छात्र, गार्जियन, पेरेंट्स और पूरा देश इंतजार कर रहा है कि अब क्या होता है, आगे क्या होता है। उम्मीद है कि जल्द नई तारीख आए, निष्पक्ष एग्जाम हो। तब तक सबको धैर्य रखना होगा। ये लड़ाई सिर्फ एग्जाम की नहीं, बल्कि न्याय और पारदर्शिता की है। सालों से बिगड़ा छात्रों का भविष्य। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, लेकिन इसके साथ लीक और गड़बड़ियों का सिलसिला भी काफी पुराना है। 2010 के आसपास जब AIPMT के रूप में यह परीक्षा होती थी, तब से लेकर अब तक कई बार पेपर लीक या अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। कभी ब्लूटूथ डिवाइसेज जवाब भेजे गए, कभी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर बाहर निकला, कभी कोचिंग सेंटर और गैंग्स के नेटवर्क ने सिस्टम को चौंका दिया, चकमा दिया। आइए इस पूरे इतिहास को एक बार फिर समझते हैं। साल 2015 में AIPMT पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आया। हरियाणा और अन्य राज्यों में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए कैंडिडेट्स को जवाब पहुंचाए जा रहे थे। नेटवर्क काफी संगठित था। परीक्षा रद्द करनी पड़ी और दोबारा कराई गई। उस समय भी छात्रों में आक्रोश था, सरकार पर सवाल उठे। फिर 2016 में उत्तर प्रदेश में नीट फेज 1 के दौरान वाराणसी से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि उन्होंने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे और यह मामला भी परीक्षा की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करने वाला ही था। कोविड के समय हुई थी डील। 2020-2021 के आसपास कोविड के समय डील हुए थे, लेकिन बड़े लीक के आरोप कम थे। 2024 आया और नीट का सबसे बड़ा विवाद सामने आया। 5 मई 2024 को परीक्षा हुई। करीब 24 लाख छात्र शामिल हुए। एग्जाम के उस दिन बिहार के पटना में पुलिस को इनपुट मिला। सिकंदर, यादवेंदु
और अन्य लोग गिरफ्तार हुए, कई लोग गिरफ्तार हुए। आरोप था कि कुछ कैंडिडेट्स ने 30 से 50 लाख रुपए देकर के पेपर हासिल किया था। पटना और झारखंड में हजारीबाग में लीक हुआ। पटना पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 छात्र भी शामिल थे। ईओयू ने जांच की। मास्टरमाइंड संजीव कुमार सिंह का नाम आया, जो बाद में 2025 में गिरफ्तार भी हुआ। सीबीआई ने केस संभाला। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पर आरोप लगा कि उन्होंने एनटीए के ट्रंक से पेपर चुराया है। सुबह के समय पेपर बाहर निकाला गया और कुछ छात्रों को दिया गया। 2024 में रिजल्ट आने पर 67 टॉपर्स एक साथ 720 मार्क्स लेकर आ गए। ग्रेस मार्क्स का विवाद हुआ। 1563 छात्रों को एक्स्ट्रा टाइम के लिए मार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी, परीक्षा रद्द करने की मांग हुई। कोर्ट ने कहा कि सिस्टमैटिक लीक का सबूत नहीं मिला, लेकिन कुछ केंद्रों पर गड़बड़ी जरूर हुई। अंत में काउंसलिंग चली, लेकिन विश्वास का भारी नुकसान हो चुका था। तब तक सीबीआई ने कई चार्जशीट फाइल की, दर्जनों गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद भी सुधार की कोशिश हुई। एनटीए ने सिक्योरिटी बढ़ाई, बायोमेट्रिक, सीसीटीवी, एआई मॉनिटरिंग, सब कुछ हुआ। लेकिन 2026 में यानी कि इसी साल फिर वही कहानी दोहराई गई। 3 मई को परीक्षा हुई। कुछ दिन बाद राजस्थान के सीकर और झुंझुनू इलाके में एसओजी को एक गेस पेपर मिला। इसमें 410 सवालों वाला सेट था, जिसमें केमिस्ट्री के करीब 120 सवाल और बायोलॉजी के बड़े हिस्से मैच कर रहे थे। कुल 600 मार्क्स तक का ओवरलैप बताया गया। यह गैस पेपर एग्जाम से 15 दिन से पहले, 1 महीने पहले पीजी हॉस्टल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स और कोचिंग नेटवर्क्स के जरिए फैलाया जा रहा था। 30,000 में पेपर के एक रात पहले 30,000 में बिका। 2 लाख तक में पेपर बिका है। राजस्थान पुलिस ने रेड की, पूछताछ शुरू की। यूपी, देहरादून, नासिक जैसे जगहों पर भी कनेक्शन निकले। एनटीए और सरकार ने 12 मई को परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। सीबीआई जांच सौंपी गई। एग्जाम्स होगा, पुरानी रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगी। और यह सिर्फ नीट की कहानी नहीं, पूरे देश में पिछले 7 से 10 साल में 70 से ज्यादा बड़े पेपर लीक हुए हैं और 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी जैसे राज्यों में बोर्ड एग्जाम, पुलिस भर्ती, टीचर भर्ती सब प्रभावित हुए। पेपर लीक माफिया सक्रिय है। कोचिंग इंडस्ट्री का दबदबा, डिजिटल स्प्रेड और सिस्टम की कमजोरियां इसकी वजह बनी। छात्रों का कहना है कि हर बार मेहनत बर्बाद होती है। अभिभावक पैसे और उम्मीदें खोते हैं। नेता आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा अब कम होता जा रहा है। विश्वास कम हो रहा है। 2015, 2016, 2024 और अब 2026 हर बार वादे होते हैं, जांच होती है, लेकिन पूरी तरह से रोक नहीं पाते। अब 2026 के मामले में सीबीआई गहन जांच कर रही है। इंटरस्टेट गैंग, प्रिंटिंग पॉइंट, डिजिटल ट्रेल, मनी ट्रांजैक्शन सब खंगाला जा रहा है। उम्मीद है कि इस बार दोषियों को सख्त सजा मिलेगी और सिस्टम में बड़े बदलाव होंगे। डिजिटल लॉक, बेहतर प्रिंटिंग, बार बार चेकिंग, कोचिंग रेगुलेशन, ये सब अब जरूरी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।